जय हिंद साथियों, चैप्टर मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम सब इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 9.1 की प्रश्न संख्या हम तीसरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले क्या है, पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक हल किया था और इसके बेसिक को भी हम समझे थे। ठीक है, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहते हैं। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहते हैं जिसका शिखर 1.5 मीटर क्या है, 1.5 यानी 1.5 मीटर क्या ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण को झुका हो, जबकि इससे अधिक यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई वाले एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। यानी 10 जो 5 साल का बच्चा होगा ना, उससे अधिक जो फिसलन ढाल पट्टी बनाएगा वो उसके जो कोण बनाएगा वो कितना है, 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात की होनी चाहिए, है ना। लंबाई क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो देखो दो प्रकार के फिसल पट्टी, एक 5 साल से के बच्चों के लिए, एक 5 साल से अधिक के लिए बच्चों का है। देखो कैसे बनेंगे। साथ ही इसमें दो स्थिति पैदा हो रहा था, एक 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए, एक 5 साल से अधिक उम्र बच्चों के लिए। बस इसमें क्या लगाएंगे, इन दोनों का होगा ना क्रिया, यानी साइन का क्रिया होगा। ठीक है, साइन का इसमें लगाएंगे। तो देखते हैं कि समकोण त्रिभुज का बना रहा है ना। तो लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज। देखो लिखिए ना, स्थिति 1 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए। तो लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है, कोण बी बराबर मेरे क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, और ए बी क्या है, ए बी फिसलदार जो पट्टी है उसकी हाइट है, तो वो कितना है 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर। तो ए सी हमें फाइंड करना है, ए सी पर क्या वाट, कौन सा लगेंगे, साइन का लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में क्रिया होगा। ठीक है, अनुपात इस दोनों में होगा, तो इसका कहा रहा है ए सी का जो लंबाई है ना वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए साइन किस में लगाएं, साइन 30 डिग्री का क्या होगा, तो ए बी बटा क्या होगा ए सी। ठीक है, पता है लंब बटे क्या होगा कर्ण होगा। तो साइन 30 का मान क्या होगा 1/2 होगा ना। रखिए ए बी कितना है, तो ए बी है 1.5। ठीक है, बटे क्या ए सी, तो इधर कर लेते हैं। देखिए ए सी गुना 1 करेंगे तो क्या होगा ए सी होगा। ठीक है, और 2 गुना क्या करेंगे 1.5 को, तो क्या होगा 3 मीटर क्या होगा, 1.5 का दूना क्या होगा, अतः हम कहेंगे 5 वर्ष से कम उम्र है ना वाले बच्चों के लिए फिसल पट्टी की ऊंचाई क्या होगा, की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है ना, लंबाई दी गई है, ऊंचाई तो ये हुआ, ये लंबाई है, लंबाई क्या है 3 मीटर। ठीक है, ये पहला स्थिति था। सेकंड स्थिति में क्या है, वही चीज लगाएंगे किसमें, समकोण त्रिभुज, इसका नाम लिख देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, तो देखो इसमें 3 मीटर दे रखा था ना। ठीक है, इसको हम फाइंड करते हैं, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज क्या है पी क्यू आर में क्या होगा साथी, देखिए कोण इसमें क्यू जो होगा ना वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, यानी समकोण होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 90 डिग्री बना दे, 9 डिग्री बना दे। ठीक है, 90 डिग्री यानी समकोण है। और पी क्यू क्या है, पी क्यू मेरे क्या ऊंचाई था ना, पी क्यू बराबर कितना है 3 मीटर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है पी आर फाइंड करना है, पी और आर बराबर क्या वाट, ये क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, वही चीज़ लगा देंगे साइन वाला। तो साइन क्या है 60 डिग्री क्या होगा पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू बटे क्या है पी आर, पी और आर। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है
√3/2, ठीक है, √3/2 होता है, ठीक है। अब देखो ये कितना है 3 मीटर, पी क्यू है ना, ये देखो 3 मीटर बचता पी आर हमें फाइंड करना है, तो पी आर देखो हुआ क्या साथियों, √3 क्या है पी आर हम कर सकते हैं तिरछा तिरछी गुना, ये क्या होगा 6, तो हम कह सकते हैं पी आर बराबर क्या होगा, पी आर बराबर 6 क्या √3, ठीक है। और इसको हम प्रमेयकरण कर देते हैं, तो प्रमेयकरण करने का मतलब क्या है, √3 ऊपर से भी गुना होगा, √3 नीचे से भी गुना होगा, क्या होगा 6 रूट क्या है 3, ये क्या होगा 3, क्योंकि इसका जब हम करेंगे √3 और √3 गुणज करें √9 और √9 का क्या होगा मान वर्गमूल जो होगा वो 3 होगा, 3 से काट देंगे इसको क्या होगा 2 3 6 यानी 2 रूट क्या है 3 मीटर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अतः क्या 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा, लंबाई जो होगा 2√3 मीटर होगी, ठीक है। तो आपको कहीं भी दिक्कत है परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं, ठीक है। देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें बीसी ज्ञात करना है। ये सपोज क्या है ABC एक क्या है मीनार था जिसका उन्नयन कोण ये 30 डिग्री है ना, और इसका जो क्या है इसमें पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो यहाँ से एक बिंदु मानेंगे, यहाँ से क्या है दूरी क्या है 30 मीटर का, तो हम कहते हैं BC हमें ज्ञात करने के लिए, ठीक है, मीनार का ऊंचाई हमें फाइंड करने के लिए लगाएंगे। तो देखो इस दोनों में लगाएंगे, ठीक है, रेशियो, तो ये दोनों में क्या चीज़ लगा सकते हैं हम लोग, tan का लगा सकते हैं, क्योंकि लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा का मान होता है, तो tan थीटा क्या है 30 डिग्री पर लगाएंगे, लिखेंगे हम पहले लिख देते हैं समकोण त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC में क्या है कोण B बराबर क्या है 90 डिग्री, यानी समकोण है, और कोण A क्या है, कोण A बराबर मतलब क्या है 30 डिग्री दे रखा है। आपको पता है उन्नयन कोण जो होता है ना, ये क्या है 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो देखो और BA क्या दे रखा है, BA आपको दे रखा है और 30 मीटर, ठीक है। तो हम B और C बराबर वाट, ये क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं लगाएंगे क्या tan थीटा, थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री, क्या होता है BC या CB, ठीक है, BC बटे क्या है AB कहो या BA कहो, ठीक है, इन लंब बटे क्या होता है आधा होता है, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 क्या है 3 होता है, ठीक है। तो BC क्या होगा, BC तो मालूम करना है, तो BC बटे क्या BA क्या है 30, ठीक है। तो देखो ये तिरछा तिरछी जब गुना करें तो क्या होगा BC रूट क्या है 3 और क्या है 30, एक से मल्टीप्लाई होगा कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो BC बराबर क्या होगा भाई 30 बटे क्या है √3, प्रमेयकरण कर देते हैं, प्रमेयकरण क्या है √3 ऊपर से भी ना √3 नीचे से भी, हुआ क्या साथियों 30 रूट क्या है 3 बटे क्या है 3, क्योंकि √3 और √3 से गुना होगा तो क्या होगा √9 और √9 का मान क्या होगा 3 होगा ना, तो यहाँ क्या होगा 10 रूट क्या है 3। अतः हम कह सकते हैं क्या, अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई क्या होगा भाई, ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर, ठीक है। ये मेरा क्या सॉल्व होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 में है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है
पतंग में लगी डोरी और अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ठीक है, यह मानकर कि डोरी कोई ढीली नहीं यानी तनी हुई है, डोरी की लंबाई क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। जिससे देखिए ये पतंग उड़ रहा है ना, ठीक है, और इसकी हाइट क्या कितना पे है, तो कहता है 60 मीटर ऊंचाई पर है। ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है यहाँ से पतंग। ठीक है, देखो और क्या है, कितने डिग्री को कौन बना रहा है, तो 60 डिग्री का। ठीक है, और यहाँ से बंधा हुआ है, कहता है इसका ये जो है ना, इस ये दूरी हमें, ये जो डोर है ना, उसको हम लंबाई फाइंड करना है। तो लिख देते हैं ए बी सी में। ठीक है, राइट एंगल डिग्री का कोण का निर्माण करेगा ना यहाँ पे, तो लिखेंगे समकोण, समकोण, समकोण। ये दोनों प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं, लंब बटे क्या है, कर्ण, यानी साइन पे लगाएंगे ना। हाँ ठीक है, तो समकोण त्रिभुज क्या है, ए बी सी में कोण बी बराबर क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, और ए बी क्या है, ए बी जो ऊंचाई है ना, ठीक है, ए बराबर 60 मीटर। ए सी हमें क्या है फाइंड करना है, व्हाट, ये क्या होगा। ठीक है, तो देखो साथियों, हम क्या लगाएं, साइन 60 का मान। ठीक है, ये फाइंड हो जाएगा, तो क्या होगा, ए बी बटे क्या है, ए सी। ठीक है, तो लगाएंगे साइन 60 का मान। साइन 60 का मान क्या होगा, √3 होगा ना। ठीक है, देखो √3/2 होगा। ठीक है, √3/2। ए भी क्या है आपको साइड दे रखा है, ए सी हमें फाइंड करना है। अब इससे गुना करेंगे तो क्या होगा साथियों, तो ए सी √3। ठीक है, तो क्या होगा 60 गुना 2। ठीक है, या 60 दूनी 120। ठीक है, तो हम ए सी क्या है, ए सी और हम लिख सकते हैं क्या, 60 दूनी 120 बटे √3, और प्रमीकरण कर देते हैं तो √3 से नीचे भी, √3 से ऊपर भी करें, क्या होगा साथियों, 120 रूट क्या है 3 बटे क्या है 3 होगा। प्रमीकरण करने पर क्या, √9 का मान क्या है 3 होगा ना। तो 60, तो ये क्या होगा 40 की 120 है ना, 40 रूट क्या है 3 मीटर। अतः हम कर सकते हैं, अतः पतंग की डोरी की लंबाई क्या है, लंबाई 40√3 मीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कॉल करेंगे, 6 कॉल करेंगे। ठीक है, 5 तो कल किया है, क्वेश्चन 6 को देख लेते हैं, है ना। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, वह कहता है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी महल की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन की शिखर का उन्नयन कोण क्या होता है, 30 से 60 हो जाता है। ठीक है, तो बताया कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया है। आप जानते हैं, जैसे ये है ना, मान के चलिए ये भवन है। ठीक है, ये मेरा भवन है, तो लड़का यहाँ पे ये जो खड़ा, जो जो इस तरफ बढ़ेगा तो क्या डिग्री का मान का बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि सर क्या ऊपर होता चला जाता है, इसलिए ऐसा होता है। इसीलिए तो 30 से क्या होगा 60 हो जाता है। तो हमें दूरी फाइंड करना है। तो देखो ये त्रिभुज जैसा है ना बना हुआ, ए लेकिन बी, ठीक है, सी डी ई एफ, ठीक है, डिनोट कर दे कुछ भी से। ठीक है, तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ए बी सी रखे ना यहाँ पे, सी तक जो डिस्टेंस है, ये हाइट है, वो कितना है 30 मीटर का था। ठीक है, 30 मीटर का था। तो 1.5 मीटर क्या हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी ताकेगा, यही देखेगा मीनार को, तो क्या है मुंडी पर, यहाँ से देखेगा ना, सर से देखेगा। ठीक है, तो 1.5 मीटर क्या होगा, कम ही हो जाएगा ना। 1.5 मीटर लंबा एक 30 मीटर ऊंचे भवन भी क्या है यहाँ से खड़ा है। ठीक है, तो 1.5 मीटर क्या होगा, कम ही हो जाएगा ना। तो ए बी का जो हाइट होगा वो कितना होगा, देखो ए बी बराबर, ठीक है,
ए बराबर 30 में क्या करेंगे, 30 मीटर में 1.5 मीटर को घटा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से हम लोग घटाएंगे तो कितना होगा, 28 पॉइंट क्या है 5 मीटर, ठीक है। ये देखिए 30 पॉइंट क्या है 0, नहीं कुछ है तो 1 पॉइंट क्या है 5, तो 5 यहाँ से क्या 9, 9 में से 1 8, ये क्या 2, यानी 28 पॉइंट क्या है 5, ठीक है। तो ए बी का जो मान हुआ वो क्या है 28.5 हुआ था, ठीक है। क्योंकि ये क्या है लड़का था, तो हम पहले क्या करते हैं ए बी ई जो त्रिभुज है ना उसमें हम काम कर लेते हैं, ठीक है। ये लड़का कहता है कितना मीटर इधर चल के आया है घर की ओर, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज क्या है ए बी ई में, ए बी ई में समकोण त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी ई में क्या होगा, कोण बी मेरा क्या है दोनों में कॉमन है ना, यानी क्या है 90 डिग्री है, कोण बी बराबर कितना है 90 डिग्री, ठीक है। और ए बी का मान क्या है, ए बी बराबर कितना है, तो 28.5 मीटर, ठीक है, 5.5 है ना 28 मीटर, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें और इसमें इस तरह, यानी कर्ण ये लंब और आधार में कम होगा, यानी tan का लगा देंगे, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान लगा देंगे, तो लिखेंगे tan क्या है 30 डिग्री, ठीक है। तो देखते हैं बड़ा क्या है ए बी बटे क्या है यहाँ पे बी ई, बी और ई, ठीक है। तो देखो हुआ क्या tan 30 डिग्री का मान पहले लगाएंगे, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, ठीक है, 1/√3। ए बी क्या है 28 पॉइंट क्या है 5, और ए ई तो मालूम नहीं, ये क्या है बी ई मालूम तो नहीं है, इसलिए बी ई, तो तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं तो क्या होगा बी ई बड़ा क्या होगा 28.5 रूट क्या है 3 मीटर, ठीक है। हम इक्वेशन इसको 1 भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम निकाल रहे हैं त्रिभुज ए बी एफ में, ठीक है, ए बी एफ में गौर से देखिएगा त्रिभुज क्या है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी एफ में, ठीक है। वही चीज़ है, कोण बी बराबर कितना है 90 डिग्री, ठीक है, और ए बी बराबर कितना है तो 28 क्या है 5 मीटर, ठीक है। देखिए tan किसका लगाएंगे भाई, tan 60 का मान लगाएंगे, तो क्या है ए बी बटे क्या है बी एफ, ठीक है, बी एफ। तो tan 60 का मान क्या होगा √3, तो ए बी 28 पॉइंट क्या है 5 बटे क्या है बी एफ, ठीक है, बी एफ। यहाँ पर नहीं कुछ तो क्या बटा में 1 था ना, तो देखो तिरछा तिरछा हम जब गुना करेंगे क्या होगा √3 बी एफ बटे क्या है 28 पॉइंट क्या है 5 मीटर। तो बी एफ क्या होगा बी एफ बराबर क्या 28.5 बटे क्या है √3, ठीक है। देखो प्रमेयकरण कर देते हैं, प्रमेयकरण करने पर √3 नीचे से √3 नीचे से हम गुना कर सकते हैं ना, तो क्या होगा 28 पॉइंट क्या है 5 √3 बटे क्या होगा 3, ऐसा तो कर सकते हैं, ठीक है। या फिर प्रमेयकरण को छोड़ देते हैं, ठीक है, आपको घटाने में क्या सहूलियत हो जाएगा हमको, ठीक है। देखो क्योंकि 28.5 √3 है ना, यहाँ भी क्या 28.5 है बटे क्या √3, ठीक है, यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम सेकेंड मान लेते हैं। देखो हमें क्या करना है, ये जो दूरी चल के गया है ना वो हमें फाइंड करना है, यानी ई एफ बराबर हमें फाइंड करना है, लिखेंगे ई एफ बराबर ई एफ बराबर क्या बड़ा में हम क्या करेंगे छोटा को घटा लेंगे, ठीक है। ये बड़का में हम क्या है इसको निकाल देंगे तो पता चल जाएगा ना ये क्या है, तो लिखेंगे बी ई घटाओ क्या है बी एफ, ठीक है। तो बी ई क्या आया भाई, तो 28 पॉइंट क्या है 5 रूट क्या है 3 माइनस बी एफ क्या है, तो देखो 28 पॉइंट क्या है 5 बटे √3, ठीक है। देखो हुआ क्या सहूलियत मेरा यहाँ पर नहीं कुछ क्या है एक है, और एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या होगा √3, ठीक है।
अब देखो यहाँ जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो क्या √3 होगा ना, और √3 गुना क्या है √3 करेंगे, ठीक है। तो खत्म पानी, √9 का मान क्या है 3। तो इसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 28.5 गुना क्या है 3 कर सकते हैं ना गुना, और इसको इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या 28 से, तो 28 पॉइंट क्या है 5। अब देखिए 28.5 को क्या कीजिए 5 से 3 से गुना कीजिए, 5 या 5 बाकी 1, ठीक है। 28 से 84, 84 1 85, 84 85, ठीक है। 28 से 84 1 85, इसमें एक कैरी था ना, तो घटाओ क्या करेंगे 28.5। अब घटा कर हम लोग देख लेते हैं √3 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 0, और ये क्या है ये 15 में से 8 घटाएंगे तो 7, यहाँ पॉइंट दे देते हैं, और ये 7 बचा, ठीक है। 7 में से हो गया क्या 5, और बटे क्या है √3, यानी 57 क्या है 57 से बोलेंगे ना तो प्रमेयकरण आप कर देते हैं, यानी 57 ही सिर्फ लिख देते हैं। √3 नीचे से भी, √3 नीचे से भी गुना ऊपर से भी गुना, क्या होगा 57 रूट क्या है 3 बटे क्या है √3, ठीक है। और ये 3 होगा ना सिर्फ, ठीक है 3 होगा, तो यहाँ से काटेंगे कितना 19, क्या 19 रूट क्या है 3। तो यानी ये चल कर क्या है, ये अब जो यहाँ से लोग जो चल के है यानी 19 रूट क्या है 3 मीटर चल के आया था, ठीक है। इससे ये तो पता चलता है, अतः हम कह सकते हैं अतः जो कहता है यहाँ भवन की कितनी दूरी तक चल कर आए, ये ना पूछ रहा है। अतः वह लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर चलकर क्या आया, ठीक है। ऐसा लिख दीजिए। तो आपको कहीं भी दिक्कत है परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्या है तो समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 शेयर करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।